हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। तो पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका जो स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछेगा कि सेफ्टी बल्ब किसको कहा जाता है। तो सेफ्टी बल्ब जो है A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सेफ्टी बल्ब? सेफ्टी बल्ब A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है ये जो है भारतीयों की तरफ से भी थे। ठीक है, भारतीयों की तरफ से भी थे और अंग्रेजों के तरफ से भी थे। ठीक है, तो अंग्रेजों और भारतीयों की तरफ से, दोनों की तरफ से होने के कारण इसका नाम इसको क्या कहा गया? भारतीय इतिहास में सेफ्टी बल्ब कहा गया। और इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस तरीका से आप बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे सेफ्टी बल्ब किसको कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही बताना है, बट आपको हम ऑब्जेक्टिव के कारण इतना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित से जुड़े संगठनों के मध्य एकता स्थापित करना। इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय हित से जुड़े संगठनों के मध्य एकता स्थापित करना। क्या? राष्ट्रीय हित से जुड़े जो भी संगठन था उसके मध्य क्या करना था? एकता स्थापित करना था। क्योंकि भारत में उस समय जो है बहुत सारा संगठन हुआ करता था, सब एक दूसरे से अलग अलग था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक उद्देश्य था कि सबको एक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो है देशवासियों के मध्य मित्रता एवं सद्भावना स्थापित करना। क्योंकि उस समय जो है भारतीयों के बीच में बहुत ही मतभेद स्थापित हो रहा था। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या हुआ? देशवासियों के मध्य क्या स्थापित हो रहा था? मित्रता और सद्भावना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, कि सभी को राष्ट्रीय भावना का विकास हो, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था कि राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण हो, राष्ट्रीय भावना का विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो पता है कि भारतीय जो प्रेस है उसका 3 विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषता इस प्रकार है। प्रेस भारत की विदेश नीति की भी खूब समीक्षा करती थी। प्रेस भारत की विदेश नीति की भी क्या करती थी? खूब समीक्षा करती थी। यह किसके समय का है? यह जो है अंग्रेजों के समय का है। ठीक है, देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई नई दिशा एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्योंकि अगर प्रेस नहीं होता तो क्या हमारा देश आजाद होता? नहीं। क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में किसने भरा? तो हमारा जो प्रेस है उसी ने भरा। ठीक है, कि सभी को यह लगा नहीं हमें भी आजाद होना चाहिए। ठीक है, और यह इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि मेरी पढ़ाई को, मतलब अंग्रेजों का जो पढ़ाई है, शिक्षा था, उसको ग्रहण करना, अंग्रेजों की हिस्ट्री को जाना। बट उस समय तक हम लोग का हिस्ट्री भी नहीं बना हुआ था। ठीक है, हम लोग का शिक्षा भी नहीं था सही ढंग से। तो भारतीयों ने बोला नहीं, मैं जो हूँ अपनी शिक्षा को व्यापक रूप से प्रसारित करूंगा और अपने ही शिक्षा भारतीयों को दूंगा। तो इसका भावना जो है इस भावना को प्रेरित किसने किया? तो इस भावना को प्रेरित जो है, इसको जो आगे बढ़ाया वह जो है प्रेस ने। ठीक है, क्योंकि हर लोगों को एक कौन करता है? तो वह प्रेस करता है। ठीक है, प्रेरित कौन करता है? तो वह प्रेस करता है। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हम आपको बता रहे हैं खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। इसको हम शॉर्टकट में इसलिए जो हमको लगा है उसको शॉर्ट भी बता रहे हैं ताकि आप अपने मन से भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है।
इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिट्टी क्या है। क्या है? मिट्टी क्या है? इसको आप लोग लिख सकते हो, मिट्टी सामान्यतः भूपटल की ऊपरी परत की सामान्यतः भूपटल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? को मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब मिट्टी किसको कहा जाता है? सामान्यतः भूपटल का जो ऊपरी परत होता है उसको मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो प्रकार होता है उसमें खादर और बांगर होता है। क्या होता है? खादर और बांगर। तो खादर को हम लोग देखते हैं कि खादर क्या होता है। ठीक है, खादर जो होता है वह किसको कहा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए हम लोग बांगर को देखते हैं। किसको देखते हैं? बांगर। ठीक है, बांगर जो होता है वह मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो खादर जो अगर नया जलोढ़ मिट्टी होगा तो वह क्या होगा? अधिक उपजाऊ होगा। क्या होगा? अधिक उपजाऊ होगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पूछेगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, वह क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस तरीका से जो है हम आपको ये क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने